दिवाली का त्यौहार यानी रोशनी का पर्व। और इस रोशनी के पर्व तब तक पूरा नहीं होता है जब तक दियों की बात ना करें, क्योंकि हम कितनी भी झालर लगा लें, बल्ब लगा लें, लेकिन जो दियों में रोशनी होती है, जो एक दियों की परंपरा है, वो बहुत पुरानी है और उसके बिना ये पूरा त्यौहार पूरा नहीं होता। और इसीलिए इस दिवाली के त्यौहार को दीपोत्सव भी कहा जाता है। कानपुर में हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर दिए बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जो दिए बनाने वाले लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी जो बिक्री है उसका कितना असर पड़ रहा है, पहले के मुकाबले कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ये उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना भाई, ये बताइए कि क्या इस साल बिक्री कैसी है दियों की? इस साल बिक्री दियों की ढीली है, कमजोर है। कारण कारण ये मौसम जो दीपावली लेट पड़ी। हाँ। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? दिक्कतें हम लोगों को मिट्टी की विशेष है, मिट्टी मिलती नहीं है। ट्राली वाले अगर भर के लाते हैं, जैसे कि बेसमेंट खुदे हुए हैं, वहाँ से भर के लाते हैं तो पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है, रुपये बहुत ज़्यादा मांगती है, इसलिए हम लोगों को मिट्टी नहीं मिल पाती। तो क्या इस वजह से दियों के रेट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं? नहीं नहीं, रेट नहीं बढ़ा है। अब खड़खड़े से हम लोग मिट्टी गिरवाते हैं, वो 700 रुपये लेता है और 10-15 डलिया माटी होती है, तो महंगा तो होगा ही। अच्छा, कोरोना के मुकाबले अगर देखा जाए तो क्या कुछ, जब कोरोना काल था उसके मुकाबले कुछ सही हुआ है कि वैसा ही है? हाँ, उससे तो बेहतर हुआ है कोरोना काल। लेकिन मिट्टी की वजह से दिक्कत है। हाँ, बस मिट्टी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दिए बन रहे हैं, और दिए जिस मिट्टी से बनते हैं उसके मिलने में इन दियों बनाने वालों को दिक्कत आती है, परेशानी होती है। आप भी भैया क्या यहाँ पर दिए बनाते हैं? क्या यहाँ पे काम करते हैं दिए का? क्या परेशानी आती है, मतलब बिक्री बढ़ क्यों नहीं रही है दियों की? नहीं, जितनी मेहनत है ना उसमें पैसा नहीं मिलता है, आदमी ज़्यादा लगता है। मतलब एक चाक पे 4 आदमी लगते हैं, मिट्टी बनाने वाले, फिर उसको फैलाने वाले। तो मेन जो सोच ये है कि भाई 150 रुपये फर्क पड़ता है, हर आदमी 150-200 से। मान लो 500 रुपये काम किया एक आदमी ने, तो जो है कितना होगा भाई, और जोड़ लो 4 आदमी लगा है काम पे। अच्छा, जैसे अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि जो इलेक्ट्रिक वाले दिए हैं उसकी तरफ लोग चले गए थे, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि लोग वापस परंपरा हाँ, की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वापस क्या, मिट्टी का जो शुभ होता है ना, और जैसे प्लास्टर मिला दो या कोई इसमें मटेरियल मिला दो तो बेकार होती थी, जलाना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, मिट्टी शुद्ध होती है। शुद्ध होती मिट्टी। जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से शुद्ध होती है, और इसीलिए इन दीपों का ज़्यादा महत्व भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर उसमें मिट्टी डाली जाती है, फिर पैर से उस पूरी मिट्टी को फिर तैयार किया जाता है ताकि वो चाक पे चल सके, और इसी के बाद ही फिर जो पूरा दीपक है वो बन पाता है, और दिवाली या अन्य त्योहारों के लिए भी उसका पूरा यहाँ पर जो बिक्री है उसके लिए तैयार हो पाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी माल यहाँ पर लोगों का पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर दीप बनाने वाले हैं उनका भी माल यहाँ पर पड़ा हुआ है, और लगातार वो एक ही बात कहते हैं कि लोगों को पसंद तो आ रहा है, लेकिन अभी भी बिक्री नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पर भी एक और कुम्हार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, आप यहाँ पर बना रहे हैं, आपने दीपक भी बना के, दिए बना के रखे हुए हैं, तो क्या कुछ बिक्री इस बार बढ़ी है या वैसी ही हमने है? दीपावली बनाई नहीं है, क्योंकि पर साल का भी माल रुक गया था, इसलिए इस साल हमने बनाया ही नहीं। क्यों रुक गया था, क्या कारण था? अब भाई मोमबत्ती अब झालर के आगे कोई पूछता नहीं है, महंगाई इतनी तेल पे आ जाती है कि लोग लेने से इतराज करते हैं। इस वजह से तो यहाँ पर जो आधुनिक तरीका है, जो कुछ समय पहले तक चल रहा था, जैसे मोमबत्ती हो गई या जो झालरें हो गई, उसके मुकाबले भी यहाँ पर बिक्री में फ़र्क पड़ा है। हालांकि ये बात ज़रूर है
कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो पुराने पारंपरिक दिए हैं उसका बहुत ज़्यादा अब फिर से एक चलन शुरू हो गया है, क्योंकि वो शुद्ध होता है और वो पूजा में भी उसको एक अलग महत्व है वो माना जाता है। और ये पूरी मार्केट है जहाँ पर पूरे कुम्हार मौजूद हैं जो सारे यहाँ पर दिए बनाते हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दिए बनाते हैं और फिर वो पूरी बिक्री होती है और उसके बाद ये यहीं से फिर पूरे मार्केट में सप्लाई होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुम्हारों का कहना है कि जो कोरोना काल है उसके बाद से थोड़ी तो बिक्री बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो पुराने ज़माने की बात थी, जो पहले बिक्री हुआ करती थी, वो अब नहीं रह गई। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।